हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं रेड करके से। विच टर्म ऑफ द एपी क्या दे रखी है हमें 121, 117, 113 डेट डेस्क इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो हिंट में दे रखा है ना, फाइंड एन निकालना है, जबकि ए एन ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एपी लिख देते हैं 121, 117, 113 डेट डैश करके। ए की वैल्यू क्या है 121, डी कैसे निकालेंगे सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, कितना निकल गया माइनस का 4। ठीक है, अब ए एन हमने 0 ले लिया क्योंकि हमें दे रखा है ए एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 0 रखो, ए की वैल्यू 121 लिखो प्लस एन माइनस का 1, डी की वैल्यू माइनस का 4 रखा। तो क्या करा हमने 121 प्लस का इस माइनस के 4 की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दिया हमने, क्या हुआ प्लस माइनस माइनस का 4n प्लस का 4। तो देखो 121 प्लस का 4 125 और माइनस का 4n को इधर ले जाओ, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 4n इजिकल टू 125। n निकालेंगे 125 अपॉन 4 से काटा ऐसे 31.25 पर कट गया, यानी लगभग 32, क्योंकि पॉइंट में नहीं रखी जाती n की वैल्यू, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रीड करते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट्स। उनका सम, ठीक है, कितना है 6 और उनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी। देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से, तो उसने कहा कि ए थर्ड और ए 7, तो ए थर्ड प्लस का ए 7, क्योंकि सम कहा है उसने, क्या कहा है सम कहा है, सम कहा तो हमने सम कर दिया। इजिकल टू कितना रखा 6। सॉल्व कर लें, ए 3 को लिख सकते हैं ए प्लस का 2d प्लस ए 7 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 6d इजिकल टू 6। 2a हो गए और 2d और 6d कितने हो गए 8d इजिकल टू 6। 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ए प्लस का 4d इजिकल टू 6। इस 2 को नीचे ले जाओ तो कितना आ गया ए प्लस का 4d इजिकल टू 2 से 6 कट गया 3 टाइम 3, यानी कि अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 4d इधर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा 3 माइनस का 4d। समझे, ए की वैल्यू रख ली हमने निकाल के। अब क्या करेंगे, उसने कहा प्रोडक्ट दोनों का, क्या कहा उसने दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, a3 मल्टीप्लाई a7 इजिकल टू 8। ठीक है, a3 का मतलब क्या हो गया ए प्लस का, थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये a3 का मतलब हो गया ए प्लस का 2d और a7 का मतलब हो गया ए प्लस का 6d। ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, इजिकल टू 8। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसकी तो क्या आएगा, ए प्लस का, देखो ए की वैल्यू हम यहां से रख रहे हैं, ए की वैल्यू यहां से रख रहे हैं ऊपर से, ए की वैल्यू क्या रखी 3 माइनस का 4d और ये क्या प्लस का 6d। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए प्लस का 2d, इसमें क्या करा ए की वैल्यू रखी 3 माइनस का 4d प्लस का 2d। ठीक है, सॉल्व कर लो, देखो ये माइनस का 4d ये प्लस का 6d, तो कितने बचे 6 में से 4 गया 2d बच गए 3 प्लस का 2d। इधर क्या बच गया, इधर माइनस का 4d इधर प्लस का 2d, तो कितने बच गए माइनस के 2d बच गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस का 2d और ये 3 माइनस का 2d, तो a प्लस का भी a माइनस का भी फॉर्मूला पता है ना आपको, a प्लस का भी a माइनस का b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा 2d का स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू 8, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 2d का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4 और d का स्क्वायर इजिकल टू 8। इस 9 को ले जाओ इधर, तो 9 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये बचेगा माइनस का 1, इधर माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो 4d इजिकल टू 1 बच गया, या d इजिकल टू 1/4 हो गया, या स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, d की वैल्यू निकल आई। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन द वॉल्यूम वैल्यू ऑफ a। अब a वाली में a कहाँ है आपकी, ये रही, इसकी a की वैल्यू में d की वैल्यू पुट करनी है आपको। ये क्या है a इजिकल टू 3 माइनस का 4d, तो a इजिकल टू 3 माइनस का 4d, तो a इजिकल टू 3 माइनस का 4d, d की वैल्यू कितनी रख दी 1/2, 2 से कट गया 4, 2 टाइम्स कट गया, 3 माइनस का 2 बचा, तो कितना आ गया 3 में से 2 गया 1, a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। चलो, तो अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करेंगे SN में रख देते हैं, SN इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू d। अब n की वैल्यू 8 रखी हमने, सॉरी 16 रखी, 2 से 8 बार कट गया,
2 इंटू ए की वैल्यू 1 है प्लस का 16 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है। सॉल्व करो इसको, 2 1 जा 2। अब देखो ये 16 में से बन गया 15 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब ये 15/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो 4 प्लस का 15/2 कितना आ गया 19। 4 और 15 19/2, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया 76 आ गया। A16 की वैल्यू 76 आ गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, अ लैडर हैज rings 25 centimeter apart, the rings decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom ring are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the ring? Ring का मतलब देखो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी के जिस पर पैर रखते हैं स्टेप, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंट में दे रखा नंबर ऑफ रैंक निकालने के 250 यानी कि 250/25 प्लस का 1 रखना है। तो देखो नंबर ऑफ रैंक निकालने हमें, स्टेप निकालने हैं, तो 250/25 प्लस का 1, इससे काटा 10 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 10 प्लस का 1 11 हमारे रैंक्स आ गए। ये कितना है, क्योंकि उसमें 45 दे रखा है तो 45 हमारा ए की वैल्यू होगी। 11 टर्म इज 25, तो ए 11 टर्म कितने देखे 25 दे रखे हैं, तो इसका कैसे करेंगे हम, SN इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 11, क्योंकि 11 बोला ना, /2। a की वैल्यू कितनी है हमारी 45, 25 कह रहा था खाऊंगा, यह है 45, a की वैल्यू 45 प्लस का l कितना हमारा लास्ट टर्म ये 25, ठीक है। इन्हें प्लस करा तो कितना आया 70, 2 से काटा था 35 बार, 11 की मल्टीप्लाई 38 से कर दी, तो 385 सेंटीमीटर इसकी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है। रिक्वायर्ड जो वुड थी ना वो आ गई हमारी, कितनी आ गई 385 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द हाउसेस ऑफ द रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there are a volume of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the houses numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find value of x, x निकालनी है। इसमें हिंट दे रखा है, हिंट क्या दे रखा है, x प्लस का 1 इजिकल टू s 49 माइनस का x, ठीक है। तो यहां किससे ले रखा है 1 to लेके 49 तक ले रखा, तो सबसे पहले हमें जो हिंट दे रखा है उसे चालू स्टार्ट करते हैं। s x माइनस का 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी x माइनस का 1, फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी कि x माइनस का 1/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू देखो यहां से 1 से चालू है ना 49 तक है, ध्यान रखना। तो a प्लस का लास्ट नंबर क्या है x माइनस का a प्लस का l है ना तो ये क्या रखा हमने x माइनस का 1 ब्रैकेट बंद करा इजिकल टू 49 का क्या रखेंगे, सिर्फ अभी हम क्या रख रहे हैं 1 प्लस का n वाला पार्ट रख रहे हैं। 49/2 यहाँ 1 प्लस का 49 माइनस का SN का n यानी कि x/2 ब्रैकेट में 1 प्लस का x, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस का 1/2 ये कितना हो गया 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म करने के बाद बचेगा x इजिकल टू 49/2 मल्टीप्लाई ये हो गया 49 और 1 कितना हो गया 50, 2 से काटा से 25 बार माइनस ये क्या होगा x की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो x हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया x² हो गया /2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे x की मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये हो गया x² माइनस का x की वैल्यू 1 से करी तो मल्टीप्लाई करी तो x हो गया /2 प्लस का इस वाली डिजिट को माइनस की डिजिट को इधर ले आओ प्लस का x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, x प्लस का x² इजिकल टू ये नंबर इधर रख लिए हमने 49 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब इसे क्या करा हमने एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद नीचे 2 रह जाएगा, x² माइनस का x और प्लस का x x माइनस प्लस वाले कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये भी x² ये भी x², तो हो जाएगा 2x²/2 इजिकल टू इनकी मल्टीप्लाई करा था कितना हो गया 1225 2 से 2 कट गया x² इजिकल टू कितना हो गया 1225 यानी कि किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता 35 का, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्मॉल ट्रेसर एट द फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete.
तो ईच स्टेप हैज द राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रीट ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू द बिल्ड द ट्रेस। ठीक है, हिंट में क्या दे रखा, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करा, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50 मीटर की क्यूब, और हाइट कितनी दे रखी है इसमें 1/4, ठीक है ना, मीटर। तो हाइट ऑफ, देखो हाइट ऑफ सेकंड स्टेप के लिए, ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया ना, ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 50। अब ये स्टेप है ना, देखो यहां था कितना, ये पहले के लिए हो गया। अब 2 के लिए हो 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 से 2 करके 2 1 2, ये आ गया 1/2 मीटर। 3 के लिए क्या हो गया, 3 पहले के लिए 1 लिया, पहले के लिए फर्स्ट लिया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1/4 से करी तो 1/4 ही रह गया। 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया, 1/2 हो गया। 3 की करी 3 मल्टीप्लाई 1/4, 3 1 3/4 आ गया। वॉल्यूम क्या निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, एक तरह से देखो तो 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 कितना हो गया ये आपका, इसे रखो, क्या करोगे इसे, देखो 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, ये पहले के लिए, दूसरे के लिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/4, तीसरे के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले के लिए 1/2, 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। दूसरे के लिए क्या करा हमने, दूसरे के लिए करा हमने 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई कर दी 1/4 में, तीसरे के लिए 3 की मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह सीरीज बनेगी V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश करके V15 तक। तो पहले के लिए क्या है, ये रहा 50 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, 50 को बाहर ले लिया ना, बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। दूसरे में भी 50 को कॉमन ले लो, 1/2 कितना होगा 2 1 2, या काट लो इसे। ये इस तरह सीरीज चलती चली जाएगी, ठीक है ना, कहां तक जाएगी 15 तक, 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब क्या करा, सब में से 1/2 कॉमन ले लिया, सब में से कॉमन ले लिया, 50 मल्टीप्लाई 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/4 2/4 3/4 डैश डैश करते हुए 15/4 तक, 15/4 तक, ठीक है। अब क्या करा, 2 से काट दिया 25 बार, 25 अपॉन कितना बच गया। अब 1/4 भी, 4 भी कॉमन ले लो, सब में नीचे 4 है ना, ये भी कॉमन ले लो, नीचे 4 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 1 + 2 + देखो 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश करते हुए 15 तक, क्योंकि आपने 4 भी कॉमन लिया नीचे वाला, ठीक है ना। 1/2 पहले कॉमन लिया था, सब में से निकल गया। अब 1/4 भी कॉमन ले लिया, ये भी नीचे चला गया, ठीक है, तो सीरीज बच गई। तो 25/4 मल्टीप्लाई, इसको निकाल लो 150/2 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब क्या करा, काट लो इसे, किससे काटोगे, 4 से 4 बार कट गया, देखो 4 से 4 बार कट जाएगा ये, 4 से 4 बार, ठीक है। ये कितनी बार कट गया 2 बार, ठीक है। तो काट पीट के आपका कितना जाएगा, ये इसको रख दो, कितने के आगे रखना आपको, ये देखो ये आ गया 170, तो 750 मीटर क्यूब के पास में रख दो इसे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/2 मल्टीप्लाई 49, इसे जब करोगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 की मल्टीप्लाई 49 से करोगे 2, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको सॉल्व करने के बाद कितना बच गया 750 मीटर क्यूब। ये चल किसके बराबर चला था, x² बराबर चल रहा था, तो x² की वैल्यू कितनी आएगी 2402/2, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यहीं तक छोड़ दो इसे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।